तुम्हें तुम्हें चीजें अच्छी लगेंगी भाई। जैसे अपने 3 रॉड कनेक्ट किए इस फॉर्मेट पर, तो एक चूंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन से कोइंसाइड कर रही है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 है। दो का अरेंजमेंट जो हमने पहले केस डिस्कस करा है उस तरह से तीनों को ऐड करके लिख दिया एक्सिस ऑफ रोटेशन। चलो आगे। यस सर। अब हम इसमें आगे थोड़ा सा दूसरी तरह के केस को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लेट। अब इसमें फिर वही केस बनता है कि एक्सिस, तो इसमें हम ले लेंगे अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू द लेंथ पासिंग थ्रू सेंटर। जरा एक बार भी फिगर ड्रॉ कर देता हूँ, देखते हैं चीजें किस तरह काम करती हैं। ये इस तरह की एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, ठीक है ना भाई। यस सर। जो उसने एक्सेस दिया है वो ये है, अगर तुम समझ पा रहे हो तो। जैसे तुम्हारे हाथ में कोई एक रजिस्टर है, तुम्हारी कॉपी है रेक्टेंगुलर, उसको हम ऐसे घुमा रहे हैं। बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। यस सर। एल लेंथ है इसकी, ये इसकी बी ब्रेड्थ है, एम मास है इसकी। ये मैं नहीं लिखाऊंगा कि एम इक्वल टू मास ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लेट, डायमेंशंस एल एंड बी, ये सब तो पता है, कहीं को टाइम वेस्ट करना। तो फिर हम लिख देंगे इसमें कि मतलब मैंने तुम्हें कहा था कि अगर कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं, जिससे कि और इस तरह के दूसरे एलिमेंट्स असेंबल करने से सिस्टम बन जाए। बोलो। यस सर। यस तो, सर। तो अब मैं जो कर रहा हूँ तुम थोड़ा सा उस पर फोकस करो। तो इसमें अगर तुम इसको देख पाओ तो मैं इसमें किस तरह के एलिमेंट सेलेक्ट करना प्रीफर करूंगा, तुम ध्यान से देखना भाई। बोलो। हम्म। रॉड। हाँ, इसको मैं छोटी छोटी स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दूंगा। एक स्ट्रिप ले लूंगा मैं यहाँ से एट अ डिस्टेंस एक्स, तो उसकी जो ये थिकनेस होगी यहाँ, ये डी एक्स होगी। हम्म। यस सर। यस सर। भाई इसी तरह की तुम दूसरी स्ट्रिप भी तो ले सकते हो ना ये। यस सर। बोलो, कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हो तुम इस तरह की स्ट्रिप, यहाँ पे ड्रॉ कर लो, यहाँ पे कर लो, सारी की सारी पैरेलल स्ट्रिप ले लेंगे इस तरह हाँ की। सर। एक एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये जो रेड एक्सिस है इसके अबाउट ऐड कर दूंगा।
लिख देंगे लैंग्वेज बना के। टू फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट अबाउट द गिवन एक्सिस, divide it into number of thin strips and select one such strip at a distance x from the axis of rotation having its thickness dx। अब तुम एक बात ध्यान से समझने की कोशिश करना। अभी मुझे याद देना, रॉड के केस और कराऊंगा उसको। तो तुम मुझे ये बताओ जरा पहले कि जैसे ये एक रॉड है, ये वाली जो मैं अभी बना रहा हूँ, ये इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये जो ब्लू एक्सिस है इसके अबाउट कितना होना चाहिए। एम है, ये यहाँ से बी डिस्टेंस पे है, इस एक्सिस के अबाउट इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होना चाहिए। बोलो भाई। अरे यार, वही है ना भाई, तुम इतना सोचते हो, जहाँ सोचने की जरूरत होती है वहां तुम सोचते हैं, जहाँ सोचने की जरूरत नहीं थी वहां तुम गंभीर मुद्रा में आ जाते हो। ये M1, M2, M3, M4 इस तरह के पॉइंट मासेस में इसको अगर तुम कन्वर्ट कर दोगे तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। बोलो। यही होगा तो। तो कितना होगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नहीं समझ आया क्या क्या पढ़ाया मैंने। आगे सब। तो ये जो मैंने स्ट्रिप बनाई है यहाँ पे, इस स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस गिवन एक्सिस के अबाउट कितना होना चाहिए। क्या dm एक्स स्क्वायर नहीं होना चाहिए। Yes, sir. यस सर। अब dm कितना होना चाहिए। भाई dm होना चाहिए m मास है l इंटू बी एरिया का। तो इस पर्पल कलर के स्ट्रिप का एरिया कितना है, एल डी एस। बोलो, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को। No, sir. यहाँ डाल दो इधर। तो यहाँ पे जिसको रखेंगे तो भाई यहाँ पे डी आई फ्रॉम एम बाई बी एक्स स्क्वायर डी एक्स, यही तो है। अब ये बताओ तुम मुझे कि टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो कितना होगा इस तरह की स्ट्रिप -b/2 से b/2। बोलो। यस सर। एग्री हो ना इस बात से? हाँ जी सर। इसी तरह से मैं बी केस को डायरेक्ट कर देता हूँ। इसमें जो एक्सिस है, पहले वाले में लेंथ के पैरेलल था, ये रेक्टेंगुलर शीट पहले जैसी ही है, पर इसमें जो तुम इसको रोटेट कर रहे हो वो लेंथ के अबाउट रोटेट ना करके तुम इसको ब्रेड के अबाउट रोटेट कर रहे हो। इसको हम लोग इस तरह से डिवाइड कर देंगे एट अ डिस्टेंस y, और ये कितना dy। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसी तरह से निकाल देंगे, कितना आएगा। बोलो। यस सर। मतलब इस एक्सिस के अबाउट ये एक एल लेंथ की रॉड है अगर तुम देख पा रहे हो तो। और जो प्रीवियस हाँ एक्सिस, सर। और प्रीवियस एक्सिस जो था इसके अबाउट अगर तुम देख पा रहे हो तो ये एक बी लेंथ की रॉड है। जो हमने एलिमेंट किया है। हाँ, समझ पा रहे हो ना मेरी बात को। यस सर। अब इसमें क्या होगा भाई, नेक्स्ट केस में हो सकता है, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, देख पा ये दिन हमने पहले को डिस्कस किया था। पहले केस में हम इसको रजिस्टर को ना ऐसे रोटेट कर रहे थे,
ठीक है। यस सर। अब दूसरे sir. केस में हम इसको ऐसे रोटेट कर रहे हैं भाई, ठीक है सर। अब तीसरे केस में इसको ऐसे रोटेट कर रहे हैं, तो ये कौन से वाला एक्सिस होगा? परपेंडिकुलर टू, प्लेन ऑफ द, हाँ सही बात, एकदम एकदम सत्य होता है। ये होगा परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, ये इसके अबाउट रोटेट हो रही है ऐसे। तो अब तुम बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करो। ये जो ब्लैक वाला एक्सिस है और ये जो ब्लू वाला एक्सिस है, क्या ये दोनों एक्सिस बॉडी के प्लेन में नहीं है? Yes, sir. म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं है। Yes, sir. अगर हम इनके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड कर दें तो क्या होता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंग? परपेंडिकुलर का निकल जाएगा। ठीक है। चलो, लड़की ने आंसर बताया, शुरू कर लेंगे। समझ आ गई ये बात? Yes, sir. तो तुम ये देखो कि एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है, कि जब हम इसको इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं तो इसमें मास का डिस्ट्रीब्यूशन इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है, तो इसलिए इसमें सब तरफ रॉड लाइक स्ट्रक्चर आने लगे, तो मैं दोनों तरफ की रॉड उठा के जोड़ दी। बोलो कोई प्रॉब्लम है तो? नहीं सर। एग्री हो ना फिर सब लोग? हाँ जी Yes, सर। sir. तो अब थोड़ा सा ना इम्पोर्टेंट सा काम करते हैं, जिसमें तुम जल्दी ही गलतियां करने लगे। नोट्स कितने लोग बना रहे हैं घर पे? मैंने बना लिया। मैंने भी सर। सर मैंने भी बना लिया। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि मतलब वो ना सुनते नहीं मेरी बात, वो अपने आप में स्मार्ट समझने की कोशिश करते रहते हैं। पकड़ा गया नहीं भाई आगे? यस सर। हाँ, देखो कि रोज कहने के बावजूद भी मतलब इस तरह के ना नमूने क्लास में मिलते जरूर हैं, कि उन्हें कितना ही कह लो कि भैया तुम्हें, मतलब मैं तुम्हें स्टार्टिंग से क्या कह रहा हूँ, हैंड रिटन नोट बनाओ। हैंड रिटन नोट बना लो, मतलब एटलीस्ट फोटोकॉपी मत करो। यस सर। ये तो बात मैं कह रहा हूँ तुम्हें स्टार्टिंग से। और वो मुझे आज क्या बता रहा था? स्कैन करा लूंगा। हाँ मैं स्कैन करा दूँ, मैं तो स्मार्ट हूँ। ये तो तुमको ना हिंदुस्तान के बच्चों को दिक्कत, तुम्हें ये नहीं पता जितनी तुम्हारी एज है उससे ज्यादा टाइम में तो पढ़ाते हो। तुम तो सारे 2000 के बाद बोर्न हुए हो। 2004। 2004 में? यस सर। मैं 2003 से पढ़ाना शुरू कर दिया बचपन से, तो तुम्हारे से एक साल बड़ा ही होगा मेरा एक्सपीरियंस। फिर भी लोग ना समझने को तैयार नहीं है, ये अपने आप को ऐसा समझते रहते हैं कि भैया तुम सुनो, तुम्हें यूँ नहीं बताई। अभी तो जेई का पेपर और नीट का पेपर देखा भी नहीं है। घर वाले क्या कहते हैं? जान, क्या सर? घर वाले क्या कहते हैं भाई जी? कि सर अच्छे नहीं थे।
मास्टर को कुछ नहीं आता इस शहर में, दिल्ली वालों का आता है। दिल्ली को दिल्ली। इसके भाई साहब भी तो, इसके बड़े भाई जो थे वो भी तो भाई साहब वहीं से आए थे, विद्या मंदिर से पढ़ के। Yes, sir. वहां कुछ हुआ नहीं तो फिर अपने शहर में पढ़ना पड़ा। इसका भी वही हाल है, इसकी माँ ने इसके ऊपर भी प्रैक्टिकल कर दिया, इसको भी आकाश में भेज दिया। गए थे आकाश में, चले गए कहाँ? पाताल। चले गए पता, नॉलेज उतर के पता, इंस्टीट्यूट में गए थे आकाश। चलो भैया, अब देखो ये कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड में हमने दो रॉड कनेक्ट कर ली, एम मास एल लेंथ की, एल शेप में। देख पा रहे हो? Yes, sir. हाँ। सर हाँ बोलो भाई। बोलो, बोलते नहीं। ठीक। पता नहीं क्या ही कह रहे हो। बोलो क्या करूँ भाई सर? नहीं बता रहे? बोल दो भाई। ऐड कर देंगे इन दोनों के। हाँ तो बोलो। जो वर्टिकल रॉड है उसका MR² हो जाएगा। जो हॉरिजॉन्टल है, अब सबको तो इनविटेशन चाहिए, जिसका नाम लूंगा वही बोलेगा, अपने अपने से बोलने का नहीं। फिर कोई भी बता दो भाई। उसका ML²/3। देख लो, चेक कर लो भाई। यस सर, ml²/3 हॉरिजॉन्टल वाली का निकल। यही तो होगा, तो कुछ और होगा। एक का एम एल यही स्क्वायर होगा बाई सर। 3 हो जाएगा, एक का एम एल स्क्वायर हो जाएगा। इसका एम एल स्क्वायर क्यों होगा? अभी बताया था थोड़ी देर पहले। यस सर। अब ये बहुत ज्यादा बड़ा काम तुमने करा नहीं है। अब तुम फंसने वाले हो, जरा यहाँ देखो एक बार। इस बार कंट्रोल भी नहीं चल रहा, फिनाइल में हो गया ऐसे। अब तुम जितना तुम्हें पढ़ाया, अब तुम उसका आंसर गलत देने वाले हो सारे के सारे। चैलेंज एक्सेप्टेड। ट्राई करेंगे। चलो अच्छी बात है, गुड बॉय। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि जो मैंने तुम्हें पढ़ाया है उसका आंसर तुम गलत देने वाले भैया। तो थोड़ा सोच समझ के आंसर देना। देखते हैं कौन ऐसा बच्चा है जो ठीक से चैलेंज को एक्सेप्ट करता है। भैया क्या हो गया? इसने रोड में ही चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया था, तो कभी इधर तो कभी इधर। ये एंगल है भाई थीटा, ये थीटा है। ये एम मास है, ये एल लेंथ है। ये एम मास है, ये एल लेंथ है। ये एम मास है, ये एल लेंथ है। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। कितनी रॉड्स हमने कनेक्ट करी है यहाँ? 3। 3। मैं लिख देता हूँ। देयर आर 3 रॉड्स कनेक्टेड ऐश होने चाहिए। तो मुझे बस मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता दो जरा, शुरुआत किससे करो? सर एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट्स निकाल के कर लेंगे ना। देखो ये वेक्टर नहीं है, ये बात मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ। मतलब हम करेंगे तो वैसे ही जैसे हमने करा है, मतलब अगर मोर देन वन कंपोनेंट्स हैं
तो हम अलग अलग कंपोनेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिस एक्सिस के अबाउट पूछा है उसी के अबाउट निकाल के अलजेब्रिकली ऐड करते हैं, तो वे वही रहने वाला है, कोई नया तरीका नहीं होगा। इतना सब बताने के बाद भी तुम इसे गलत करने वाले हो। अब तुम मुझे बता दो, चलो रिया तुम ही बता दो। जरा स्पीड से बताओ भाई, देखो इतना टाइम नहीं होता, एग्जाम में सर लिमिटेड टाइम है। हॉरिजॉन्टल का ml²/3, चलो वर्टिकल का ml², और जो एक एंगल पे है उसका ml²/12 इंटू sin²θ। हम्म, ऐड कर देंगे सर। ये रिया ने बताया भाई ये वाला आंसर। दूसरा बंदा कौन बताएगा भाई? शाम भाभी, बोलो। शाम भाभी, यस सर। बोलो भाई। तुम सबको अलग अलग इनविटेशन कोई दूंगा। नहीं पता। सर ये लास्ट वाला जो एंगल पर है वो ml²/3 sin²θ नहीं हुआ, नहीं, मुझे मतलब sin²। मुझे तो तुम ये बता दो, तुम इस पूरे का आंसर क्या लिखने जा रही हो, बस ये बता दो। सर ml²/3 प्लस ml² sin²θ/3 ml² 3 बाई 3 इंटू साइन। sin²θ। ये लड़की है भैया शांभवी। ऐसा लगता है जैसे कि राजस्थान में ना कोई किंगडम है, उसकी राजकुमारी है शांभवी। जैसे पद्मावत नहीं थी, जिसने रखा था नाम। सर पापा ने। अच्छा, इतने आर्टिस्टिक वही है तुम्हारे घर में। चल भाई जरा, ईशान बता जरा फटाफट। सर ml²/3 +ml² + ml²/12 sin²θ। मतलब ये जो रिया ने लिखा है इसके साथ नाम लिख दूं तेरा भी? यस सर। गुड भाई, 2 वोट मिल गई भैया इसको, ये 1 नंबर वाला है, इसको 2 वोट मिल गए तक। और कौन, विशांत बताइए भाई जरा। सर फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला? तो इसको 3 वोट मिल गई, गजब भैया। सर मेरा ना अपॉन में 12 गलत है। ये तो ऐसे ही बताए जा रहे हैं सारे के सारे, बताओ। तुम्हारा ये रखूं भाई, बताओ फिर क्या करना चाह रही हो, यस बताओ। बोलो क्या करना चाह रही हो। सर शांभवी वाला अपॉन में 3 मतलब सही है। अच्छा, ये लड़की तो इसके साथ चली गई है शांभवी के साथ, तुम्हारा क्या सीन है भाई? तुम भी दल बदलू नेता हो गया तुम भी? नहीं सर यही सही है, पहले वाला। अच्छा, पहले वाला सही, मतलब मैं इस लड़की को भेज देता हूँ इधर की तरफ, 2-2 वोटिंग होगी भाई, बराबर का मामला होगा। एक लड़की वो मेरा थी, सेकंड। एक लड़की वो थी, क्या कहते हैं उसे, युक्ति, वो तो पता चला कि साला मास्टर सवाल पूछने लग गया, वो तो छोड़ छाड़ के चली गई। हर्षिका, 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 उसका आवाज ही नहीं पहुंच रही बेचारी। मतलब ये बढ़िया है यार, वैसे ऑनलाइन क्लासेस वाला मास्टर कुछ पूछो भाग जाओ छोड़ के। हाँ भाई सिद्धांत बोलो। मेरा सेकंड। यानी कि ये जो ये है भाई, इसके साथ 3 लोग चले गए, एक सिद्धार्थ भी चला गया, इसके साथ ये 3 लोग हो गए। अब ये लड़की रहेगी एक, क्या नाम है इसका, हर्षिका, बोलो भाई। कौन बताएगा भाई कि कैसे बोला जाए, मेरी आवाज तो पहुंच नहीं रही। छोड़ देगा है भी तो। ये करी है।
टाइप ही कर देता हूँ तो भैया पता ही नहीं चल रहा होगा। अब मैं तुम्हें एक बात बताऊं भाई। हाँ यस क्या? सर। मतलब जब मैं तुम्हें मतलब तुम सभी गलत हो। तुमने प्रूव कर दिया ना ये बात कि मेरा मतलब जजमेंट ना तुम्हारे लिए सही है। हम्म। हेलो। क्या है सर सर इसमें गलती? जो फर्स्ट वाले है इसमें प्लस m इंटू एल प्लस एल बाई टू साइन का होल स्क्वायर भी ऐड होगा। देखते हैं भाई जरा क्या ये। मतलब पहले तो तुम ये बात समझ गए ना कि मतलब मैंने तुम्हारे बारे में सही जजमेंट करा है। हम्म। यस सर। हाँ तो जिस दिन मुझे लगेगा कि तुम में से जिस जिसका सिलेक्शन होगा तो मेरे से पूछ लेना साइलेंटली, कान में बता दूंगा तुम्हारे कि किसका सिलेक्शन होएगा किसका नहीं होगा। जिसको मैंने कहा है उसका 100% हो गया। अब तक का तो रिकॉर्ड यही है पिछले 20 सालों का। अब मैं तुम्हें बता दूं कि तुमने क्या ही गलती करी है भाई। यस सर। मतलब सर तुम्हें हंसी आने वाली जल्दी अपने ऊपर, शर्म भी आएगी। इस रॉड का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3। इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²। सही है ना? यस सर। कोई प्रॉब्लम जी नहीं है, सर। सब करेक्ट, गुड। अब आगे आ जाओ भैया। जो भाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगती है वो सेंटर ऑफ मास के थ्रू पास होने वाले एक्सिस के और गिवन एक्सिस के बीच में लगती है। यही तो सब। सर एक बार रिपीट करना। पैरेलल एक्सिस थ्योरम किस किस के बीच में लगाते हैं हम? जो तुमने ये आंसर दिया है यहाँ पे, ये तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, इसके अबाउट थोड़ा ही पूछा है, इसके अबाउट पूछा है। तो इसके अबाउट निकालने के लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाऊंगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगी इसके और इसके बीच में। इसका कितना होगा? ml²/12 साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। प्लस ma²। और हाउ मच इज ए? ये l प्लस l/2 साइन थीटा। शर्माई? हम्म। यस सर। थोड़ी थोड़ी शर्म आनी चाहिए तुम। बोलो। समझ गए सर गलती। हाँ गुड बच्चे। अब भाई यही सारे केसेस जो हैं हम जो हमने रेक्टेंगुलर के केस में करे हैं यही केस में हम किसके लिए करेंगे? स्क्वायर शीट के लिए। ठीक है ना? कितना हो जाएगा? यस सर। ma²/6। वो ml²+mb²/12 था ना, तो a=l=b हो गया, डायरेक्टली लिख दिया, बाकी दो का तो कर ही लोगे। यार बोलते हैं तुम्हारे साथ ये इतने दूर बैठे हुए आदमी कैसे समझ पाए, कितने समझ आया कुछ नहीं। हम्म। यस सर। तो बाकी लड़कियां भी नहीं बोलती, चुपचाप रहती हैं। ये स्क्वायर प्लेट है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट ये होगा। तो अगर तुम्हारे पास कोई क्यूब भी है ना, तो क्यूब का मास m है और उसकी डायमेंशन a है। तो अगर हम इसको इस तरह से कट करते हैं m1 m2 m3 मासेस की स्ट्रिप्स में, तो ये एक एक स्ट्रिप ऐसी ऐसी तो होगी। यस सर। तो यस सर। सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर ऐड करूंगा तो क्या ये नहीं आएगा? तो इस एक्सिस के अबाउट स्क्वायर प्लेट का और क्यूब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होने वाला है? सेम। बोलो। यस सर। हाँ सर। इसी तरह से रेक्टेंगुलर शीट और क्यूबॉइड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होने वाला है। ठीक है सर। समझ आ गई भाई?
तो Yes, सर sir. डिस्क और सिलेंडर दोनों का सेम हो जाएगा ऐसे। सही पहचाना बिल्कुल लड़की ने। जो डिस्क होती है ना एक्चुअली में, उनको मिला के वो सिलेंडर बन वो जाता है। पतला सिलेंडर ही होती है, मतलब जो डिस्क है वो थिन सिलेंडर ही तो है। यस सर। नहीं समझ आया? आगे सर। इसी तरह से होलो सिलेंडर रिंग के इक्वल हो जाएगा। होलो सिलेंडर किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? रिंग के। रिंग्स। हाँ। अब हम ये सारे केसेस आगे डील करेंगे, क्योंकि जो डिस्क जो सिलेंडर होगा उसमें खाली यही वाला एक्सेस नहीं होगा जो तुम कंसीडर कर रहे हो। जो एक सिलेंडर है वो हमेशा इसी एक्सिस के अबाउट रोल होता रहे ऐसा कोई जरूरी नहीं होगा। इसको हम इस एक्सिस के अबाउट भी तो रोटेट कर सकते हैं। यस सर। तो चीजें बदल जाएंगी। अब हम कैलकुलेट करेंगे भाई कोन का, स्फेयर का। स्फेयर में दोनों आ जाएंगे सॉलिड और होलो, सिलेंडर में दोनों आ जाएंगे सॉलिड और होलो। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम किसमें कल करेंगे, तब जाके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का केस खत्म होएगा। ठीक है। तो मैं तुम्हें इसके आगे की शीट्स भेज दूंगा, तुम एक बार इसे कॉपी कर लेना और मतलब नोट्स बना लेना। भाई मैं तुम्हें स्ट्रिक्टली ये बात बार बार कह रहा हूँ, मतलब ये ना सुनने को मिलेगी कि हमने तो स्कैनिंग करा ली थी, हमने तो फोटो स्टेट करा ली थी। मतलब मूर्खतापूर्ण काम मत करना तुम लोग, ठीक है? जी सर। हाँ, कल मिलेंगे।